रावण का पतन अहंकार अंत की शुरुआत है। लंका का स्वर्णिम महल, सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात से सजी हुई सभाएं, और सिंहासन पर बैठा था रावणा। वह केवल राक्षसों का राजा नहीं था, वह महान विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त, अपार शक्ति का स्वामी। पर एक दोष था, अहंकार। जब शक्ति ने विवेक को ढक लिया। रावण ने अनेक युद्ध जीते थे, देवताओं को हराया, इंद्र को पराजित किया, यहाँ तक कि यम और कुबेर तक उससे कांपते थे। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार बैठ गया, मुझसे बड़ा कोई नहीं, और यही विचार उसके विनाश का बीज बना। हाई वोल्टेज सीता हरण निर्णय, जिसने इतिहास बदल दिया। जब उसने सीता का हरण किया तो ये केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, ये धर्म को चुनौती थी। भाई विभीषण ने समझाया, भैया यह मार्ग विनाश की ओर है। पत्नी मंदोदरी ने चेताया, पर अहंकार सुनता नहीं, वह केवल आदेश देता है। रावण ने सबकी बात ठुकरा दी। युद्ध और चेतावनी। जब रामा की सेना लंका पहुंची तब भी समय था। राम ने शांति का प्रस्ताव भेजा, एक अवसर और दिया, पर रावण ने हंसकर कहा, एक साधारण मनुष्य मुझे चुनौती देगा। यही वह हार गया। युद्ध तो बाद में हुआ। अंतिम क्षण, युद्ध भूमि में जब राम का बाण चला तो वह केवल शरीर को नहीं भेद रहा था, वह अहंकार को भेद रहा था। रावण गिरा, सोने की लंका खड़ी रही, पर उसका स्वामी गिर चुका था। उसकी विद्या, उसका तप, उसकी शक्ति, सब व्यर्थ हो गए, क्योंकि विनम्रता साथ नहीं थी। जीवन की सीख, अहंकार धीरे धीरे आता है, पर सब कुछ ले जाता है। शक्ति तब तक सुंदर है जब तक उसमें विनम्रता है। जो सलाह को अनसुना करता है वह अवसर को खो देता है। रावण बुरा इसलिए नहीं था कि वह शक्तिशाली था, वह गिरा इसलिए क्योंकि उसे लगा वह कभी गिर ही नहीं सकता।